हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो पर। आज हम पढ़ने वाले हैं डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन का मतलब क्या है, क्यों ज़रूरत है डिसिप्लिन की। क्या आप अपनी हेल्थ को, अपने ऑफिस वर्क को, अपने ऑर्गेनाइजेशन वर्क को अच्छा बना सकते हैं। तो इसका आंसर है जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप कुछ भी काम इफेक्टफुली नहीं कर सकते हैं। बिना डिसिप्लिन के आपका अपने आप पे कंट्रोल नहीं होता तो दूसरों पे क्या करेंगे। तो डिसिप्लिन बहुत ही इफेक्टफुल कंपोनेंट है हमारे और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का और हमारे खुद के लिए। ठीक है, तो आज अब चलिए स्टार्ट करते हैं हम। डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स एंड कंट्रोलिंग बिहेवियर। डिसिप्लिन का मतलब रूल्स को फॉलो करना और अपने बिहेवियर या ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को कंट्रोल करना। ठीक है, इट इन्वॉल्व सेल्फ कंट्रोल। और इसमें क्या है, आत्मनियंत्रण। हम अपने आप को नियंत्रण कर सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारियों को भी ले सकते हैं और दे सकते हैं। एंड रिस्पेक्ट, और हमें रिस्पेक्ट भी लेनी और देनी चाहिए। डिसिप्लिन से ही हम ये चीज़ फॉलो कर सकते हैं। सिंपल वर्ड में समझा जाए तो डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम। सही काम को सही समय पर करना, इसी को बोलते हैं डिसिप्लिन। आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द डिसिप्लिन। तो हम अब समझेंगे कि हमें डिसिप्लिन क्यों फॉलो करना चाहिए, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव्स है, मेंटेन ऑर्डर एंड पीस। यानी कि हमें काम को सही तरीके से करना है और उसमें शांति लाना है। ठीक है, पीसफुली काम करना है। आगे एग्जाम्पल हम देंगे आपको, सभी के 5 पॉइंट लिखे हैं, पांचों के अलग अलग एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट है डेवलप सेल्फ कंट्रोल। डिसिप्लिन से हम सेल्फ कंट्रोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल हम डेवलप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है इम्प्रूव फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। हम अगर डिसिप्लिन में होंगे तो अपने फोकस को और जो हम काम कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। चौथा पॉइंट है इनकरेज गुड बिहेवियर। डिसिप्लिन में रहकर हम अपने अच्छे व्यवहार को शो कर सकते हैं, दूसरों को दिखा सकते हैं, ताकि दूसरे खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। होता है ना वो चीज़ कि कहते हैं ना वो कि आप आए तो बाहर आई, ऐसा कुछ। समझे? अगला है टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि हमें लोगों की जिम्मेदारी को एहसास करवाना, सिखाना है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब इनके एग्जाम्पल एक एक समझते हैं आगे चल के। ठीक है, अगला एग्जाम्पल क्या है कि पहला जो पॉइंट था, तो पहला पॉइंट क्या है कि मेंटेन ऑर्डर एंड पीस। मेंटेन ऑर्डर एंड पीस का एग्जाम्पल है, जैसे स्कूल होता है। ठीक है, स्कूल बेल सिस्टम होता है वहाँ पे, तो उसमें क्या होता है कि टाइमली क्लासेस होती हैं। क्या होता है? टाइमली क्लासेस होता है, एक क्रम से हर क्लासेस लगती हैं और एक टाइम पे छुट्टी भी होती है। वहाँ पे पीसफुल एक्टिविटी होने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या था इसमें, डेवलप सेल्फ कंट्रोल। तो डेवलप सेल्फ कंट्रोल में है स्टेइंग काम एंड स्कॉल्डेड। ठीक है, स्टेइंग काम का मतलब है हमें अपने आप को कैसा रखना है, थोड़ा नॉर्मल स्टेट पे रखना है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। व्हेन स्कॉल्डेड, जब हमें कोई डांटे। ठीक, कोई भी हमें डांटे तो हमें अपने आप को कैसे रखना है, काम न कराएं, यानी कि हाइपर ज़्यादा नहीं सोचना है, ना काम ऐसे कुछ करना है। तो उससे क्या होगा, हमारा सेल्फ कंट्रोल डेवलप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है एम्प्लॉय मीट्स डेडलाइन। एम्प्लॉय मीट्स डेडलाइन का मतलब ये कि जब भी इम्प्रूव एंड फोकस प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हमें एम्प्लॉय से ही मतलब होता है, क्योंकि एम्प्लॉय के पास काम करने के अलावा भी ज़्यादा घर के काम होते हैं, तो उसकी वजह से वो काम अच्छे से नहीं कर पाता है। तो उसके लिए वो डेडलाइन आ जाती है कि भाई आपको इतने समय में आपको ये काम करके देना है। तो जब भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएगा या घर में जाएगा तो वहाँ पे वो डिसिप्लिन में रहेगा कि नहीं, मुझे इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है, इतने बजे ये काम करना है। तो उस टाइम को अगर फॉलो करेगा तो उसके लिए क्या होगा, बेनिफिट्स होंगे। ठीक है,
अगला इसमें पॉइंट क्या था, इनकरेज गुड बिहेवियर। इनकरेज गुड बिहेवियर यानी कि हम कभी भी किसी भी पर्सन से मिले तो हमें प्लीज़ और थैंक यू जरूर बोलना है, ठीक। क्योंकि प्लीज़ और थैंक यू से हमारे अंदर गुड बिहेवियर शो होने लगता है, हम अच्छे दिखने लगते हैं, लोग हमें अच्छा कहने लगते हैं। डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप लोग इसको हल्के में मत लीजिएगा। क्योंकि मैं जानता हूँ ना, काफ़ी लोग होते हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा। अगला पॉइंट से इसमें क्या है, टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी। टीच रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि एक्सेप्टिंग एंड करेक्टिंग द मिस्टेक। हमें जो जिम्मेदारी दी जा रही है उसको हमें एक्सेप्ट करना है, और जो उसमें गलतियां होने वाली है उसको हमें सही करना है, ठीक है। तो एक्सेप्ट करना सीखना है, और जो भी गलतियां हो उसको सही करना सीखना है। तो ये हमारे बेस्ट सूटेबल एग्जाम्पल थे ऑब्जेक्टिव्स के। अगले हम पढ़ते हैं इम्पोर्टेंस। तो इसमें 3 चीज़ मैंने ऐड करके रखी हैं, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस। तो आप एग्ज़ाम पे बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जो भी कर रहे हैं या किसी और फील्ड से भी हैं, सभी के लिए है एक्चुअल में ये। तो आप सभी लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इन स्टूडेंट्स लाइफ मैंने सभी के लिए अलग अलग लिख रखा है, लेकिन आप चाहें तो कंबाइन करके भी लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इंक्रीज कंसंट्रेशन। जब आप स्टूडेंट होते हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका जो भी एकेडमिक जो भी प्रेशर होता है उसकी वजह से, या फिर अपनी अदर एक्टिविटी जो होती हैं उसकी वजह से आप बिल्कुल भी काम सही से नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना चाहिए ताकि आपका कंसंट्रेशन बढ़ सके, आप एक ही जगह ध्यान लगा सकें, उसी काम को फोकस कर सकें। दूसरा पॉइंट है बेटर एकेडमिक परफॉर्मेंस। अब अच्छे अगर नंबर चाहिए, अच्छे नंबर से पास होना है तो आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि बिना डिसिप्लिन के आप ना तो अच्छे से पढ़ सकते हैं और ना ही अदर एक्टिविटी अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि 2 घंटे इधर गए 2 घंटे इधर गए मुंह मारते फिरोगे तो उससे कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या लिखा है, रेगुलर स्टडी इज इक्वल टू गुड ग्रेड्स। यदि आप रेगुलर स्टडी करते हैं तो आपके अच्छे नंबर भी आते हैं, ठीक है। अगला इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस इन वर्क प्लेस। आप जहाँ पर भी काम कर रहे हैं वहाँ के लिए है ये। उससे डिसिप्लिन से क्या होगा कि बिल्ड प्रोफेशनलिज्म एंड टीम वर्क। आप डिसिप्लिन में रहेंगे तो आप प्रोफेशनल एकदम बन जाएंगे, और आपके जो टीम वर्क है वो भी अच्छे से डेवलप होगा, ठीक है। टीम वर्क यानी कि लोगों के साथ में काम करना, वो चीज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पंक्चुअलिटी एंड इम्प्रूव कंपनी एफिशिएंसी। पंक्चुअलिटी से मतलब होता है किसी काम को लगातार करना, कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। इम्प्रूव कंपनी एफिशिएंसी, जिससे क्या होगा, कंपनी की क्षमता भी बढ़ेगी। एग्जाम्पल क्या है, टाइमली प्रोजेक्ट सबमिशन। यदि आप अच्छे से डिसिप्लिन में रहेंगे तो आपको जो भी काम मिलेगा ना तो आप टाइमली उसको सबमिट कर पाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि इम्पोर्टेंस इन पर्सनल लाइफ। डिसिप्लिन हमारे पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट डालता है, तो वो है तो प्रमोट हेल्थ एंड रूटीन। आप सब लोग चाहते तो होंगे कि आप वहाँ पे डेली एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, टहलने जाएं, रनिंग करें, हेल्दी डाइट लें, फिर इवनिंग में आए थोड़ा थोड़ा बहुत जो हेल्दी डाइट है वो लें, उसके बाद आराम से जो भी एक्सरसाइज करना चाहें तो उसके बाद टाइम पे सो जाएं, ठीक है। लेकिन आप लोग काफ़ी लोगों में से कुछ फॉलो ही नहीं कर पा रहे होंगे, क्यों? क्योंकि कोई टाइम का पाबंदी नहीं है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है, समझ रहे आप। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, आप समझो इस बात को। जितने भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ नहीं पाते ना, वो सब इसी वजह से होता है कि आपके पास कोई भी डिसिप्लिन ही नहीं है, ठीक है। और इससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हेल्प इन द टाइम मैनेजमेंट। देखा ना, टाइम मैनेजमेंट, आपके अंदर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं है, तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और वो चीज़ आएगी डिसिप्लिन से। एग्जाम्पल है डेली एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग। बस आप समझ गए होंगे, आगे कुछ कहने भी नहीं है। अगला इम्पोर्टेंस है इम्पोर्टेंस इन आर्म्ड फोर्स, यानी कि जितने भी फोर्स लाइन पे सोल्जर्स होते हैं उनके लिए है ये कि प्रमोट यूनिटी एंड रेडीनेस। डिसिप्लिन से क्या होता है कि उनमें एक तो एकता बनी रहती है और वो हमेशा काम के लिए रेडी रहते हैं,
ठीक है। सोल्जर्स फॉलो कमांड्स, उनको जो भी कमांड दिए जाते हैं उनके जो सुपीरियर होते हैं, कैप्टन जिसको बोलते हैं या फिर जो भी कमांडर भी बोलते हैं, वो जो भी उनको इंस्ट्रक्शन और उनको जो कमांड दिया जाता है, ऑर्डर दिए जाते हैं, वो बहुत ही डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते रहते हैं। जिससे क्या होता है कि इंश्योर्स नेशनल सिक्योरिटी, जो भी अपने देश में इनसिक्योरिटी रहती है उसको बनाए रखने के लिए ये डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समय समय पर आप देखते होंगे कि आम चोर आपको देखने को मिलती रहती होगी। जैसे अभी कुंभ लगा था तो वहाँ पर कितनी फोर्स लगी थी, बहुत सारी फोर्स थी। आई होप आप लोग गए हों, आपने देखा हो। वैसे वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, इतने सारे लोग और कोई भी दिक्कत नहीं आई। बताओ उधर आप लोग कितने लोग गए हैं कुंभ में नहाने के लिए, बताना एक बार जरा। और जी वीडियो आपको कैसा लगा, आई होप आपको अच्छा लगा हो, आपको सब चीज़ समझ में आई हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल्स ऑफ द डिसिप्लिन। तो सिचुएशन और डिसिप्लिन बिहेवियर आपने मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, तो आपको इससे समझना है। स्कूल में क्या होगा, डिसिप्लिन में रहेंगे तो अटेंडिंग ऑन टाइम, टाइम पे अटेंड करेंगे क्लासेस। ऑफिस में होंगे तो मीटिंग डेडलाइंस, जो भी मीटिंग होती हैं उनमें आप पहुँचे टाइम पे। और जो और रोड होता है तो वहाँ पे रेड लाइट देख के आप रुक जाएंगे। और हेल्थ जो होता है डेली रूटीन को फॉलो करेंगे जिससे आपकी हेल्थ बढ़ेगी। और डिसिप्लिन से क्या होगा, फैमिली फैमिली सिचुएशन है, हेल्पिंग विदाउट बीइंग टोल्ड, बिना कहे आप अपनी फैमिली की जो भी पर्सन है उनकी हेल्प करेंगे। ठीक है। इसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है कि डिसिप्लिन इज की टू सक्सेस। डिसिप्लिन क्या है, एक कुंजी है, यानी कि चाबी है सक्सेस की। समझ रहे आप, डिसिप्लिन इतना इंपॉर्टेंट है अपने लिए। बिल्ड करेक्टर एंड कंट्रोल, डिसिप्लिन से क्या होता है, अपना चरित्र बनता है और अपने आप में कंट्रोल होता है। ठीक है। हेल्प अचीव गोल एंड गेन रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन से हम क्या है अचीव को गोल करते हैं और अपने जो रिस्पेक्ट है उसको प्राप्त करते हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा वीडियो। तो जल्दी से बिना देरी करिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। ठीक है। हम आपके लिए ऐसे इसे शॉर्ट में नोट्स लेके आते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। सब्सक्राइब करिए चैनल को। जय हिंद, जय भारत की। थैंक यू।